आज की सीरीज में हम करने जा रहे हैं रिएक्ट का लाइफ साइकिल। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है रिएक्ट में। लाइफ साइकिल की आपकी 3 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज योर माउंटिंग, सेकंड इज योर अपडेटिंग और थर्ड इज योर अनमाउंटिंग। सो कोई भी कंपोनेंट है रिएक्ट में, उसके 3 फेजेस होते हैं: माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। इनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। माउंटिंग क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को जब आप डॉम पे डाल रहे हो, डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो कोई भी आपने प्रोडक्ट को अगर डॉक्यूमेंट में ऐड करना है कंपोनेंट को, तो आप क्या यूज करोगे? माउंटिंग। इसके 4 इनबिल्ट मेथड होते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। सो आपने सी प्लस प्लस में किया होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें जल्दी इनिशियलाइज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर। उसके बाद रेंडर किस लिए? आपके डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने रिएक्ट में प्रॉपर्टीज को मैनेज करना है तो उसके लिए प्रॉप्स बना सकते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी प्रॉप्स के बारे में पढ़ सकते हो। और माउंट करने के लिए आप कीवर्ड क्या यूज करोगे? कंपोनेंट डिड माउंट। सो इससे आपका क्या होगा? वो किस में ऐड हो जाएगा? डॉम में ऐड हो जाएगा। सो यही है component did mount. This method is called, after all the elements of the page is render correctly. Got it? Next आ जाता है आपका फेज अपडेटिंग। अगर आपने कोई भी रिएक्ट में डॉम में के थ्रू कुछ भी अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, तो आपके पास 2 मेथड्स हैं: शुड कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। इसमें ज्यादा बेटर यही है, बिकॉज ये क्या कर देता है? इट इज इन्वोक्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंपोनेंट अपडेटिंग अकर्स। तो ये आपका इमीडिएटली अपडेट कर देता है। सो कंपोनेंट इज अपडेटेड व्हेन देयर इज एनी चेंज इन कंपोनेंट स्टेट और प्रॉप्स। उसके बाद थर्ड फेज आ जाता है आपका अनमाउंटिंग। सो गाइज, अनमाउंटिंग क्या होता है? नेम से ही पता लग रहा है। अगर हमें कोई भी चीज डॉम स्ट्रक्चर में से रिमूव करनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? अनमाउंटिंग। सो व्हेन अ कंपोनेंट इज रिमूव फ्रॉम द डॉम, दैट इज कॉल्ड योर अनमाउंटिंग। इसके लिए कीवर्ड हम क्या यूज करेंगे? कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये प्रोडक्ट को कहां से रिमूव कर देगा? आपके डॉम। तो आई थिंक आपको रिएक्ट डॉम का लाइफ साइकिल का तो पता लग ही गया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिएक्ट माउंटिंग लाइफ साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माउंटिंग में क्या है? हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ऐड। इस फेज में कोई भी कंपोनेंट प्रोडक्ट को हम ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपका ये टेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट आपका ब्लू कलर का दिख रहा है। आप चाहते हो 7 सेकेंड्स के बाद ये रिफ्रेश होके टेक्स्ट कौन से कलर का हो जाए? पिंक। तो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। जैसे कि मैंने आपको माउंटिंग में बताया था, आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, फिर कंपोनेंट को क्या करना है? डिड माउंट करके, कंपोनेंट डिड माउंट करके फिर अपने टेक्स्ट को एंटर करना है, और फाइनली अपने app.js को क्या कर लेना है? एक्सपोर्ट। तो आपको मैंने बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है आपका? टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। और अगर हमने किसी भी पेरेंट को एक्सेस करना है चाइल्ड में, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉप्स को कॉल करना है, जो कि हम पेरेंट है हमारा, चाइल्ड में कॉल करना है, तो हम कीवर्ड क्या लिखेंगे? सुपर। सो इट विल गिव रेफरेंस टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट। फाइन। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया रिएक्ट को। अब आपने क्लास ऐप ने एक्सटेंड किया आपके कंपोनेंट को। आपने कंस्ट्रक्टर के क्रिएट किया प्रॉप्स का। कंस्ट्रक्टर फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ये किस लिए है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। और पेरेंट को कॉल करने के लिए आपने कीवर्ड क्या लिखा? सुपर। सुपर के अंदर आपकी प्रॉप्स कॉल हो गई। अब आपने क्या लिखा? दिस डॉट सेट। टेक्स्ट का कलर क्या कर लिया आपने? बाय डिफॉल्ट ब्लू। अब आप चाहते हो 7 सेकेंड्स के बाद आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या हो जाए? पिंक। तो आपने क्या लिखा? दिस डॉट सेट कलर पिंक। आफ्टर हाउ मेनी टाइम सेकेंड्स? 7000 लिखा है, दैट मीन्स 7 सेकेंड्स।
फाइन। अब ये 7 सेकंड्स कैसे हुआ? ये हम जो टाइम की यूनिट दे रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट किस में जाती है आपकी मिली सेकेंड्स में। तो आपने 7000 मिली सेकेंड लिखा, दैट मीन्स 7 सेकेंड। 10 दोगे, 10,000 दोगे, दैट मीन्स 10 सेकेंड्स। तो आपने इसको किस में ले लिया? कंपोनेंट डेट माउंट में। उसके बाद आपने रिटर्न और रेंडर किया अपने टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ बनाया, उसकी स्टाइलिंग आपने अपने अकॉर्डिंग की। उसमें आपने टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए क्या किया? दिस डॉट सेट डॉट्स दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। तो आपने क्या किया? अपनी जो कलर की स्टेट्स हैं, ये आपकी करंट स्टेट है, ये आपकी अपडेटेड स्टेट है आफ्टर 7 सेकेंड्स। तो इनको कॉल कर लिया। फाइन। उसके बाद आपने अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग दी और टेक्स्ट एंटर किया जो भी आप व्यू करवाना चाहते हो। और फाइनली आपने एक्सपोर्ट किसको कर लिया? अपनी ऐप डॉट जेएस को। तो मैं आउटपुट आपको फिर से शो करवा रही हूँ। ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट किस में हो जाएगा? पिंक कलर में हो जाएगा, जो कि ब्लू दिख रहा है आफ्टर 7 सेकेंड्स। अब हम रिएक्ट के अपडेटिंग फेज में काम करने जा रहे हैं। अब शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है एनडी, और आफ्टर 5 और 6 सेकेंड्स के बाद एनडी की फुल फॉर्म आ रही है नेहा डिजिटेक, और लिखा हुआ है एनडी इज नोन एज नेहा डिजिटेक। तो ये अगर आपने अपडेटेड फेज पे काम करना है तो कैसे करेंगे? बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो फिर से एक्सीलेंट लर्निंग चैनल लिखा हुआ है, उसकी शॉर्ट फॉर्म के बाद आपकी फुल फॉर्म क्या आ गई? नेहा डिजिटेक। तो ये किससे हो रहा है? आपका अपडेटिंग फेज से। तो इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो अपना रिएक्ट में को इंपोर्ट किया, फिर आपकी क्लास ने किसको एक्सटेंड किया? रिएक्ट के कंपोनेंट को। अब आप चाहते हो कि 5 सेकंड के बाद एनडी के बदले क्या लिखा आ जाए? नेहा डिजिटेक। तो आपने क्या लिखा? कंपोनेंट डेट माउंट सेट टाइम आउट। हमने जावास्क्रिप्ट के कॉलम में किया था कि सेट टाइम आउट क्या होता है कि ये क्या करेगा? आपका टाइम सेट कर देगा। जैसे आप चाहते हो कि 5 सेकंड के बाद नेहा डिजिटेक लिखा आ जाए, तो आपने सेट टाइम आउट किया। दिस डॉट सेट स्टेट, कंपनी नेम क्या कर दिया? नेहा डिजिटेक। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स। अगर आप 5000 मिली सेकेंड्स दे रहे हो, ये मिली सेकेंड्स में कर रहा है आपकी 5000 मिली सेकेंड है, दैट मीन्स 5 सेकेंड। 10,000 मिली सेकेंड्स दे रहे हो, दैट मीन्स 10 सेकेंड्स। तो अब आपने स्टेट को मैनेज किया, कंपनी क्या आ गई आपकी? एनडी। अब आपने क्या किया? कंपोनेंट डिड माउंट किया। इसमें आपके प्रीवियस नीचे आप डिव में आए, यहाँ पे आपने एक आईडी बनाया हुआ है A1 नाम से। तो आपने क्या किया? कंपोनेंट डिड माउंट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जिस एरिया में आप एनडी की फुल फॉर्म लिखना चाहते हो उस आईडी को कॉल कर लिया। बॉटम पे A1 आ रहा है हमारा, डिव आईडी, ये ब्लैंक जो डिव आ रहा है, इसको कॉल किया गाइस A1। और हम चाहते हैं टेक्स्ट मॉडिफाई होके न्यू आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या लिखा? इनर HTML। तो अब हमने लिखा एनडी इज नोन एज, ऊपर वाले इस स्टेट को कॉल कर लिया, दिस डॉट सेट स्टेट डॉट कंपनी को कॉल किया। अब यहाँ पे आए, हेडिंग बनाई। हेडिंग के अंदर हमने क्या लिखा है? एक्सीलेंट लर्निंग चैनल। दिस इज यूज टू कॉल द करंट एलिमेंट स्टेट डॉट कंपनी। और ये आईडी है जिसके बिहाफ यही वाली आईडी के बदले रिप्लेस होके आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा, जिसमें एनडी की फुल फॉर्म लिखी आ जाएगी। और फाइनली आपका डिव क्लोज हो गया, और आपने एक्सपोर्ट किसको कर लिया? अपनी ऐप डॉट जेएस को एक्सपोर्ट कर लिया। सो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस में डीमाउंटिंग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। कैसे हम रिएक्ट लाइफ साइकिल में डीमाउंटिंग पे काम करेंगे। सो आप देख सकते हो मैंने अपने सभी व्यूअर्स को हेलो बोला है मेरी साइड से, नेहा डिजिटेक चैनल से। और प्लीज गाइस, एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट जो भी वीडियोस होंगी, ट्यूटोरियल्स होंगे, जो आप आपके डिमांड में होंगे, आप मेरे को कमेंट में डालते जाना, वो मैं प्रमोट करती रहूँ। सो इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। मेरे को आपके एंड से भी सपोर्ट चाहिए, तो फिर आपको मेरे एंड से भी सपोर्ट मिलेगी। तो फिर से आ जाते हैं, कम बैक टू आवर प्रैक्टिकल सेशन। इसमें क्या है गाइस, आपने कुछ टेक्स्ट एंटर किया, आपने डिलीट कंपोनेंट पे क्लिक किया, डीमाउंटिंग की बात करते हैं, तो आपको एक
मैसेज शो हुआ द कंपोनेंट इज गोइंग टू बी अनमाउंटेड। आपने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करके आपका जो कंपोनेंट है वो क्या हो गया, डिलीट। मैं फिर से बताती हूँ। रिफ्रेश किया हमने ब्राउजर को, आपने कुछ भी कंटेंट लिखा, आपने उसको डिलीट करना है या डीमाउंट करना है, आपने उसको डीमाउंट किया तो आपको एक अलर्ट मैसेज आया गाइस। ओके किया तो आपका कंपोनेंट क्या हो गया, डिलीट। सो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे इसको मैं कुछ पार्ट्स में समझाऊंगी ताकि आपके लिए जो वर्किंग है वो इजी हो जाए। रेंडर के अंदर तो हमने वो जो टेक्स्ट है डिस्प्ले करवाया जिसको भी हम डीमाउंट करना चाहते हैं, और डी डीमाउंट करने के लिए आपको बताया था सबसे पहले आपने कीवर्ड क्या यूज करना है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। उसके अंदर जो भी आप मैसेज डिलीट करवाना चाहते हैं, द कंपोनेंट गोइंग टू बी डिलीटेड अनमाउंटेड, वो आपने मैसेज इसमें दे दिया। सो फाइनली 2 स्टेप्स में आपको समझ आ गया, ये डिस्प्ले हो रहा है और ये अलर्ट आ रहा है आपको, और जब आपका अलर्ट आ रहा है तो जो डिस्प्ले हो रहा था कंटेंट वो क्या हो जाएगा, डिलीट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपने क्या किया, आपने आपकी ऐप ने किसको एक्सटेंड किया, आपके कंपोनेंट को। अगर तो आपका करेक्ट है तो वो आपको डिस्प्ले क्या कर देगा, ट्रू। जैसे ही आपने डिलीट किया तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा गाइस, फॉल्स। अब दिस कीवर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, टू कॉल द करंट कंपोनेंट। फाइन। अब हमने इसमें लिखा रेंडर, अपने कंपोनेंट का वेरिएबल कॉल किया कॉम्प नाम से, दिस डेट स्टेट डेट डिस्प्ले, ये किसको कॉल कर ले, कंपोनेंट 1 वाले को। ये हमने एक क्लास बनाई है, इसने यहाँ बॉटम में इसको कॉल कर लिया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपने कंपोनेंट को डिस्प्ले करवा लिया। जैसे हमने बटन पे क्लिक किया तो ये किसको कॉल कर लेगा, हमारे इस वाले डिलीट फंक्शन को। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, दिस डॉट डिलीट, और टेक्स्ट शो करके बटन को क्या कर दिया, क्लोज। और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या कर दिया गाइस, ऐप। गॉट इट। अब मैं फिर से स्टार्टिंग से ये स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले आपने इंपोर्ट रिएक्ट को किया। अब आपने क्लास बनाई कंपोनेंट 1 नाम से, जिसने एक्सटेंड को किसको किया, कंपोनेंट को। उसके अंदर जो आप मैसेज डिलीट करने के बाद डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आपने अलर्ट में लिख दिया, उसको किस फंक्शन में स्टोर करवा दिया, ये है डीमाउंटिंग के लिए, कंपोनेंट विल अनमाउंट। उसके बाद जो टेक्स्ट आपका बाय डिफॉल्ट शो हो रहा था उसको रेंडर और रिटर्न करवा के आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवा लिया। उसके बाद आपने क्लास ऐप बनाई जिसने एक्सटेंड किसको किया, आपके कंपोनेंट को। अगर आपकी स्टेट ओके है तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और जैसे ही आपने डीमाउंट कर दिया तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके लिए आपने क्या लिखा, दिस डॉट सेट स्टेट डिस्प्ले फॉल्स। अब हम रेंडर पे आए, इसमें क्या किया, दिस डॉट सेट डॉट डिस्प्ले, चाहे वो ट्रू है चाहे वो फॉल्स है, तो उसने किसको कॉल कर लिया, आपने कंपोनेंट 1 नाम की क्लास को कॉल किया। उसको कॉल करके आपने यहाँ पे कॉम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। उसके बाद आपने कॉम्प को शो करवाया, कंपोनेंट को। बटन स्टार्ट बटन क्लोज ऑन क्लिक, करंट को कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस, और आपके फंक्शन का नाम क्या था, डिलीट, और जो आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो करके, और फाइनली अपनी ब्रैकेट्स क्लोज करके पैरेलली आपने एक्सपोर्ट किसको किया, आपने ऐप को। सो आई थिंक अब आपको डीमाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। Thank you guys for watching my videos, and please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icons for latest trending courses. Thank you guys. Thank you so much.